Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear students, प्यारे विद्यार्थियों, how are you all? कैसे हैं आप सभी? I think अच्छे होंगे. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में, क्लीनिंगनेस के बारे में, सफाई के बारे में, ठीक है? In our moral duty to clean ourselves first. हमारी मोरल ड्यूटी क्या है कि पहले हम अपनी सफाई रखें, हर जगह सफाई रखें, ठीक है? एवरीवन शुड एट लीस्ट टेक अ बाथ वंस इन अ डे. दिन में एक बार आपको नहाना है. ड्यू टू इंक्रीज्ड हार्मोनल एक्टिविटी, जिससे क्या होगा, बॉडी की जो हार्मोनल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? द स्वीट ग्लैंड्स कॉसेस बॉडी ऑर्डर. जितनी भी स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, जो पसीने जहाँ से पसीना निकलता है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को कैसे करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, महक आने लगती है, ठीक है? एडोलसेंट्स शुड टेक बेटर केयर ऑफ देयर हाइजीन. आपको अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है. इफ क्लीनिंगनेस इज नॉट मेंटेन्ड, अगर आपने ऐसा नहीं किया, देयर आर चेंजेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन. गर्ल्स शुड take extra care of maintaining cleanliness during menstrual cycle. बालिकाओं में मासिक चक्र के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है. एंड मार्क द डेट्स ऑन कैलेंडर टू अवॉइड कंफ्यूजन. और जो बालिकाएं होती हैं उनमें मासिक चक्र की एक डेट फिक्स रहती है, तो उसके हिसाब से अपना जो है कोई भी कैलेंडर पे आपको मार्क करके रखना है, ठीक है? उसके हिसाब से आपको जो है अपनी बॉडी का केयर करना है, ठीक है? माइथ्स एंड टॉबोज की एक कहानी है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक स्टोरी है यहाँ पे. अ माइथ इज अ वाइडली हेल्ड बट फॉल्स बिलीफ और आइडिया वेयर्स अ टबू इज समथिंग प्रोहिबिटेड बाय सोशल customs. In our society, many myths and taboos regarding bodily change and reproductive health prevail. Let us look at some of the most popular myths believed to the true in large fraction of our society, along with their logical scientific explanation. Myths. A menstruating woman is impure, sick or even cursed. फैक्ट क्या है? मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल एंड हेल्दी बॉडी प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी को मेंस्ट्रुएशन मासिक चक्र चल रहा है तो उसे आप बीमार मानेंगे, है ना, इम्प्योर मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल एंड हेल्दी बॉडी प्रोसेस. ये हेल्दी बॉडी प्रोसेस है. इट डज नॉट मेक एनी पर्सन इम्प्योर और कर्स. इससे कोई इंसान ऐसे नहीं बोल सकता कि इम्प्योर है ना, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? माइथ्स. क्या माइथ्स? दूसरा माइथ्स क्या है? अ मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन शुड नॉट कुक फूड और इवन एंटर द किचन. ऐसा माना जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो फीमेल्स हैं वो किचन में एंटर नहीं कर सकती हैं, भोजन नहीं बना सकती हैं. एज डूइंग सो वुड स्पॉइल फूड आइटम इन द किचन एंड एनीवन कंज्यूमिंग देम विल फॉल सिक. कि उनके भोजन बनाने से आप बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है. ये मिथ्या है, ये असत्य है. फैक्ट क्या है? एंटरिंग द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन विल नॉट हार्म एनीबडी. अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीरियड चल रहा है तो ऐसे में किचन या किचन के प्रोडक्ट जो आप खाना बना रहे हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. एज लॉन्ग एज जनरल हाइजीन मेजर आर फॉलो. यदि जो फीमेल्स हैं वो अपनी जनरल हाइजीन को फॉलो कर रही हैं. मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन कैन प्रिपेयर एंड हैंडल फूड जस्ट लाइक अदर डे. वो दूसरे दिनों की तरह अपना भोजन बना सकते हैं, वो भी अच्छा भोजन बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? आपको इन माइथ से बचना है. मैं आपको माइथ्स और फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ, क्या क्या माइथ चल रहे हैं. कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन और इवन हर पर्सन इन द विकिनिटी स्पॉइल्स पिकल्स और एनी अदर फूड्स इन मेकिंग. ऐसा माना जाता है कि यदि अचार मुरब्बा वगैरह में अगर ये मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स उसको टच करती हैं तो वो खराब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है. ऐसा नहीं है बॉयज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है.
नो modern scientific test has even show menstruating are reasons for spoilage of any food in making. कोई भी, ये साइंटिफिक रूप से बिल्कुल गलत है कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स हैं यदि किसी अचार वगैरह को टच करते हैं तो वो खराब हो जाएगा, कभी भी खराब नहीं होगा, ठीक है। माइथ्स, आफ्टर मेंस्ट्रुएटिंग अ गर्ल शुड नॉट टच और लुक एट बॉय अदरवाइज शी बिकम प्रेग्नेंट। ऐसा माना जाता था कि मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स जो हैं ना किसी बॉयज को टच करें और किसी को भी टच ना करें, अदरवाइज सी बिकम प्रेग्नेंट, नहीं तो वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, ऐसा पहले माना जाता था, मिथ्या था, ठीक है। और फैक्ट क्या है इसका, प्रेगनेंसी डज नॉट अकर थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट लाइक हगिंग टचिंग, है ना, तो आप इसके द्वारा जो है प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। हाँ, एक और माइथ्स है, द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, है ना, ठीक है। साइंटिफिकली क्या है, इट इज अ फादर नॉट द मदर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये कुछ आपके एक नई बुक आई है साइंस की, एनसीईआरटी की बुक, इसमें ये कुछ माइथ्स और डोंट डज नॉट करके दिया गया था, मैंने आपको ये बताया। अब मैं बात करूंगा अपनी बुक की, तो अपनी बुक क्या है, पेज नंबर 161, पर्सनल हाइजीन, कीपिंग वंस ओवन बॉडी क्लीन वाइल टेकिंग प्रॉपर बाथ, आपको प्रॉपर बाथ करना है, बियरिंग क्लीन क्लॉथ पहनने हैं, ईटिंग क्लीन एंड प्रोटेक्टिव फूड लेना है आपको, आफ्टर वॉशिंग हैंड, हाथ धुलने के बाद ही भोजन करना है, एंड कीपिंग द हाउस क्लीन, आपको घर स्वच्छ रखना है, आर कलेक्टिवली कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। इन सबको मिला के हम क्या कहेंगे, पर्सनल हाइजीन कहेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग सजेशंस शुड बी फॉलो टू मेंटेन द पर्सन्स हाइजीन। तो पहला पॉइंट क्या है, कीप ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी क्लीन बाई टेकिंग बाथ, नहाते समय अपने शरीर के सभी अंगों को साफ करें, ठीक है। इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है, फॉर एडोलसेंस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड, क्योंकि जब आप एडोलसेंट होते हैं तो आपकी बॉडी में जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। मैनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डस्ट प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग में कॉजेस स्किन डिजीज, और अगर आप प्रॉपर बाथिंग नहीं करते हैं तो आपकी स्किन डिजीज के चांस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। गर्ल्स शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हाइजीन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र के समय बालिकाओं को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अंडरगारमेंट मस्ट बी क्लीन एवरी डे, इफ नॉट मोर ऑफ्टन, कॉटन अंडरगारमेंट शुड बी प्रेफर्ड, रेगुलर बाथ विल प्रोटेक्ट योर फ्रॉम मेनी डिजीज, बाथिंग हेल्प इन मेंटेनिंग द स्किन हेल्दी, तो आप डेली नहाएंगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथों को प्रॉपरली आपको धोना है, बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। ट्रिम योर नेल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपने नाखूनों को, नेल्स को ट्रिम करना है, काटना है, क्लीन देम क्लीन, कीप देम क्लीन, उन्हें बाद में साफ करना है, ठीक है। क्लीन योर माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, भोजन खाने से पहले और बाद में आपको मुंह को भी धुलना है। टू इम्प्रूव द हेल्दी ऑफ गम्स एंड टीथ, आपको दांतों को साफ करना है। ईट हार्ड एंड फाइबरस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, है ना। वॉश योर फीट विद वाटर एनी टाइम यू कम फ्रॉम आउटसाइड, डू नॉट वर्क बेयरफुट आउटसाइड, तो आपको बिना स्लीपर पहने बाहर काम नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट वियर टाइट ड्रेस, आपको टाइट ड्रेस नहीं पहननी है, जीन्स पैंट वगैरह पहन लेते हैं ना बॉयज, बहुत टाइट पहन लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टाइट ड्रेस डज नॉट परमिट प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि टाइट जो कपड़े होते हैं वो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने देते हैं। चेंज योर क्लॉथ्स पार्टिकुलरली अंडरगारमेंट एवरी डे, ठीक है, आपको डेली कपड़े चेंज करने हैं। ईट फ्रेशली कुक फूड, आपको हमेशा पका हुआ भोजन खाना है। द फूड शुड बी केप्ट कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लाई, डू नॉट ईट स्टेल और एक्सपोज्ड फूड, आपको जो है एक्सपोज्ड फूड नहीं खाना है। क्लीन लैट्रिन्स शुड बी यूज फॉर डिफेकेशन, डू नॉट डिफेकेट इन ओपन फील्ड, आपको ओपन एरिया में शौचालय के लिए नहीं जाना है। दिस इज हार्मफुल फॉर यू एज वेल एज अदर पर्सन, ये आपके लिए तो हानिकारक है ही, दूसरों के लिए भी हानिकारक है। इफ प्रॉपर लैट्रिन्स आर नॉट अवेलेबल, डिग सैनिटरी पिट्स,
तो आपको सैनिटरी पिट्स खोद लेने हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे फिजिकल एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स।